scalar quantity, vector quantity, zero vector or null vector. Zero or null vector. Okay. Can you know me what do you mean by the scalar? Scalar quantity क्या है? It doesn't have magnitude. Sorry? It doesn't have many magnitude. Physical quantity which is described by the magnitude. That scalar quantity which has only magnitude and represented with its unit. And vector quantity which does not have vector quantity which is having a magnitude as well as direction. Yes or no? Yes or no, sir. guys? Yes, sir. Yes, sir. याद रखो स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड है और वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है उनके यूनिट से. वेक्टर क्वांटिटी विच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. आई होप ये पॉइंट्स पहले ही क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आगे बढ़ जाएं. Yes, sir. ओके. अब इसके आगे बढ़ेंगे. सो वी हैविंग अ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सो वी हैविंग अ सम टाइप्स ऑफ वेक्टर. द फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. जीरो वेक्टर का मतलब था अ वेक्टर which is having a zero magnitude in a particular direction. Is that clear everyone? Zero vector समझ में आया सबको? Zero vector का मतलब we having a zero magnitude in particular direction. Example बताया था, याद है? Yes, sir. What was that? Car moving. कार के अंदर जब बैठे रहते हैं हम लोग. Yes. So our body which is behaving like a null vector. मतलब हमारे बॉडी की स्पीड जो है वो जीरो है बट स्टिल इट शुड बी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. आइदर जब दो सेम मैग्नीट्यूड आपस में एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं तो वहां पे जीरो ही रिमेन रहता है. फॉर एग्जांपल बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो विच इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. तो इस तरीके के भी कंडीशंस में हमें नल वेक्टर मिलता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. अब अगर इनके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो इनके आगे बढ़ोगे सो वी हैविंग अ रिजल्टेंट वेक्टर. अब गाइस रिजल्टेंट वेक्टर को जरा ध्यान से समझना. रिजल्टेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं पहले ये बता दो मुझे. आप लोगों के दिमाग में रिजल्टेंट वेक्टर से रिजल्टेंट का मतलब क्या है? बोलो. Result of something. रिजल्टेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हो? दो वेक्टर का सर एक वेक्टर. यस. मतलब 1 + 2 = 3. यस और नो? यस सर. ओके. अब गाइस यहाँ पर इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है. द रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट. Either we can say the single vector which is produces the same effect which is equal to the sum of the all the vectors together. मतलब एक सिंगल वेक्टर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो बराबर होता है बाकी सारे वेक्टर्स के ऐड करने के बाद जो कंडीशन जनरेट होता है. सुना आप लोगों ने? एक सिंगल वेक्टर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो बराबर होगा बाकी सारे वेक्टर्स को ऐड करने के बाद. इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. लेट मी नो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. समझ में आया सबको ये कंडीशंस? मतलब रिजल्टेंट वेक्टर में जो सिंगल वेक्टर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो बराबर होगा बाकी सारे वेक्टर्स के ऐड करने के बाद. तो उसे ही कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. तो यहाँ पर तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर विच इज इक्वल टू c वेक्टर. सो दैट c विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर है ना. थर्ड की जगह पे मतलब रिजल्टेंट वेक्टर है. क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. after that guys we are having a negative vector. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेगेटिव वेक्टर.
So that negative vector का मतलब है here we having a vector and b vector. अब यहाँ पे अगर मैं अलग फॉर्मेट में लिखूं, नेगेटिव कंडीशन में लिखूं, तो ये एरो को हटा के हम लोग इस तरीके से लिख देंगे. याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वेक्टर को हम लोग सिंबल देते हैं एरो का, तो ये टेल होता है और ये हेड होता है जो डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं. अब अगर मैं ए वेक्टर को ड्रॉ करूं तो वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज आवर ए वेक्टर, और बी वेक्टर को ड्रॉ करूं तो वो इस डायरेक्शन में है. समझे आप? समझ में आई ये वाला स्टेप? Yes, So sir. guys, here we Yes, having sir. a two magnitude. Here we having a, और अगर guys ये डायरेक्शंस इस तरीके से नहीं रखना है, अगर आप लोग इस तरीके से ही रखते हो बी वेक्टर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब इसको इस तरीके से लिखेंगे, वी हैविंग अ टू मैग्नीट्यूड एंड दैट बोथ द मैग्नीट्यूड आर सेम. तो इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको, वी हैविंग अ टू सेम मैग्नीट्यूड बट ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन. समझे आप लोग? We are having a two same magnitude travel in opposite direction which is representing the, दो सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसे कौन सा वेक्टर कहेंगे हम Negative लोग? vector. नेगेटिव वेक्टर. Negative. Sir. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक और बार Yes, ध्यान से Yes, सुनना. sir. We are having a two same magnitude travel in opposite direction is known as what? Negative vector. अनइक्वल वेक्टर. अनइक्वल वेक्टर क्या कहते हैं? Unequal vector. एंटी पैरेलल वेक्टर. समझ रहे हो? कितने नाम हैं इसके? 3. 3. कौन कौन से? Negative vector. Equal, anti-parallel. यस, नेगेटिव, अनइक्वल एंड एंटी पैरेलल. ये तीन नाम एक ही चीज के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना. एग्जाम में कभी कभी डिफरेंट नाम भी पूछ देते हैं, तो वहां पे आप लोगों को ब्लर आउट नहीं होना है. याद रखना, नेगेटिव वेक्टर को ही एंटी पैरेलल या फिर अनइक्वल वेक्टर भी कहा जाता है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस और नो sir. गाइस? क्लियर हुआ? ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, इसके sir. आगे बढ़ेंगे. सो वी हैविंग अ इक्वल वेक्टर. कौन सा वेक्टर होगा? Equal vector. Equal vector. इक्वल वेक्टर. तो इक्वल वेक्टर जाहिर सी बात है इस तरीके से दिखाई देगा. यस और नो? Yes, sir. We having a two same magnitude travel in a same direction. पहले क्या था? सेम मैग्नीट्यूड बट ट्रैवल कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ वी आर हियर वी हैविंग अ टू सेम मैग्नीट्यूड ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन. तो ये हमारा हो गया एंटी पैरेलल और ये हो गया पैरेलल. ये हो गया इक्वल, ये हो गया सॉरी ये हो गया अनइक्वल और ये हो गया इक्वल. तो इसके कौन से तीन नाम होंगे? Equal. पॉजिटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर. वेरी नाइस. समझ में आया? ये फर्क समझ में आया दोनों का? Yes, sir. Yes, ये sir. सुना एवरीवन? यहाँ पे गाइस फॉर्मेट्स हैं इक्वल और अनइक्वल वेक्टर का. तो इक्वल वेक्टर के तीन नाम होंगे यहाँ पे: इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर. ओके, पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? पॉजिटिव क्यों है ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि सेम डायरेक्शन में Yes, इसलिए sir. क्या होंगे? ऐड होंगे. और डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? Negative. सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. यस, समझे? Yes, sir. याद रखना गाइस, नेगेटिव वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर को अनइक्वल और एंटी पैरेलल भी कहते हैं, और जो हमारे पास इक्वल वेक्टर है उसको पॉजिटिव वेक्टर और पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं. क्लियर हुआ? ये वेक्टर समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो, हो सके तो नाम लिख लो, डायग्राम बना के इनके नाम लिख लो तीनों, ताकि याद रहे आप लोगों को. यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर,
यहाँ पे पॉजिटिव वेक्टर। इज इट क्लियर ऑल? Yes, डायग्राम sir. बना लो, डायग्राम बना लो, नाम लिख लो। अच्छा, डेफिनेशंस वगैरह आप लोग अपने टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स से लिख लोगे? नोट्स हैं आप लोगों के पास? No. No, sir. Yes, sir. ओके, है सर नोट्स, नहीं है नोट्स? है सर। No, sir. लिसन लिसन, जिनके पास नहीं है मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. डेफिनेशंस के पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। ऑलवेज वेलकम अहमद। अभी फिलहाल ये डायग्राम बना के इनके नाम लिख लो बस, ताकि याद रहे आपको। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. आगे बढ़ जाए। Yes, sir. अब गाइस जो हमारा Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट है वो है पोजीशन वेक्टर। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। याद रखना, अभी तक कितने हो गए? ये 5वां टाइप चल रहा है। जीरो वेक्टर हो गया, मतलब नल वेक्टर 1, रिजल्टेंट वेक्टर 2, नेगेटिव वेक्टर 3, इक्वल वेक्टर 4। फिफ्थ है पोजीशन वेक्टर। सुना आप लोगों ने? फिफ्थ क्या है? Position vector. Vector. पोजीशन वेक्टर। तो गाइस अब पोजीशन वेक्टर जो है बेसिकली ये ओरिजिन से डिपेंडेंट होता है। मतलब हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, अ वेक्टर which gives the position of a particle at a point with respect to the origin of a coordinating system. Like for example, या तो हमारे पास वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं या तो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। ये सुनो, ये यस सुनो सर। गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब एक हम लोग कोऑर्डिनेटिंग एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि इस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सिस बना लिया, ठीक है? यहाँ पे क्या बना दिया हम लोगों ने? एक्सिस बना दिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर गाइस यहाँ पे ये ओरिजिन है ओ, तो अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो ए और सी वेक्टर देखो दोनों का ओरिजिन सेम है, या फिर ए बी सी तीनों का ही देखोगे तो ओरिजिन सेम है। ये सुनो, यस Yes. सर। और लगभग इनके डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि ये डायरेक्शन को इस तरीके से शो किया हुआ है, जैसे कि ए और सी को देख रहे हो, यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड ए बी सी सारे ही सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है और ओरिजिन सेम है। मतलब ये दोनों ही सेम ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेक करूं तो ये इस तरीके से बनेगा। ये ओरिजिन है, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। बट गाइस एक चीज ये दोनों पॉइंट में सेम है, इनका पोजीशन। जस्ट लाइक ये भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ये भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। पॉइंट वो देख रहा है दोनों में। पोजीशन वेक्टर में जो एक्सिस है वो सेम ओरिजिन से जनरेट होती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे चाहे वो डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रैवल करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस और नो गाइस? यस सर। Yes, sir. sir. याद रहेगा, इन पोजीशन वेक्टर दैट बोथ द वेक्टर्स व्हिच शुड बी जनरेटेड फ्रॉम सेम ओरिजिन, that doesn't matter if it should be travel in a same direction or different direction, it must be started from the same origin. Okay, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. या यस फिर सर। पोजीशन वेक्टर का अगर डायग्राम बनाना है तो आप लोग डायग्राम बना सकते हो। हेडिंग दे दो, डेफिनेशन में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग डायग्राम बना लो एटलीस्ट। ओके, इसको मैं बी वेक्टर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे।
Done, sir. Done Done, everyone? sir. Yes, sir. Okay. अब नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिट वेक्टर। आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख लो। हाँ, मैं बोलता हूँ यूनिट वेक्टर, हेडिंग लिख लो पहले, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपका इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर हेडिंग दिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Ready? Yes, sir. A vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude in a given direction, a vector having unit magnitude in a given direction is called unit vector in that direction, is called unit vector in that direction. Done, sir. Done. Okay. अब गाइस ये यूनिट वेक्टर क्या है वो समझ लो जरा ध्यान से, कि यहाँ पर क्या बोला है कि पर्टिकुलर डायरेक्शंस में भी यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे कि मास का है, लेंथ का है, टाइम का भी है। तो वैसे डायरेक्शंस के भी यूनिट होते हैं। सुना आप लोगों ने? किसके यूनिट्स? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस। Directions. तो कितने डायरेक्शंस के बारे में आप लोग जानते हो? 4. 4। वाओ। 8. 8। वेरी गुड। और कोई? और कोई है भाई? 4। 8। अच्छा, मुझे जिनका आंसर 4 है, क्या उन डायरेक्शंस के नाम बताएंगे क्या? कम ऑन, स्पीक अप। क्या चारों डायरेक्शन के नाम बता सकते हो क्या? कम ऑन, स्पीक अप। आयुष, Yes, sir. let me know the name of that 4 direction. How much you said? East, 8. 8. Let me know the name of that 8 directions. East, west, north, south, east, Hmm. northeast, northwest, southeast, southwest. ओके। और कोई 4 जिनके थे भाई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके। व्हाट अबाउट द अप एंड डाउन? व्हाट अबाउट द अप एंड डाउन गाइस? It is not a direction. Yes or no? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये ठीक है। ओके आयुष, वो जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट हम लोगों ने बोल दिया, बेसिकली Yes, sir. विच इज डिपेंड ऑन द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तो यहाँ Yes, पे sir. एग्जैक्ट डायरेक्शन अपने पास कितने थे? 4। Yes, sir. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन ये तो 2 ही हुए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर तो 2 ही हुए। Yes, sir. शायद आप लोगों ने कभी अपनी एक्सिस नहीं देखी, और अप एंड डाउन ये भी डायरेक्शंस ही हैं, याद रखना। चलो मैं याद दिलाता हूँ। वर्ल्ड कितने डायमेंशंस पे डिपेंडेंट है? ये वर्ल्ड कितने डायमेंशंस पे डिपेंडेंट है? 3. 3। कौन कौन सा? कौन कौन से? हाँ, नाम एक्सिस के नाम है। वी आर हैविंग अ नेम ऑफ एक्सिस। कम ऑन गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए था।
ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सुना है नाम? Yes, नाम sir. सुने हो? अब जरा ध्यान से देखना, ये जो एक्स एक्सिस है ये ईस्ट और वेस्ट है। क्या है ये? ईस्ट और ईस्ट एंड वेस्ट, एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये नॉर्थ और साउथ है। कौन कौन सा है? नॉर्थ एंड साउथ। और जो जेड एक्सिस है ये अप एंड डाउन है, या अप अप डाउन। ये 3D वर्ल्ड है हमारा, सुने आप लोगों ने? तो मतलब हमारे पास कितने टाइप के एक्सिस है? सिर्फ 3। समझ में आया ये 3D वर्ल्ड क्या है, 3 डायमेंशंस क्या होते हैं? Yes, sir. तो Yes, याद रहे। sir. तो ये जो डायरेक्शंस हैं इनकी भी यूनिट्स हैं, इनके पास भी क्या है? इट इज ऑल्सो हैविंग अ यूनिट वेक्टर्स। लाइक अगर एक्स एक्सिस होगा तो इट इज हैविंग अ आई कैप, रिमेंबर इट। वाई एक्सिस होगा तो जे कैप, जेड एक्सिस होगा तो के कैप। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ये 3 पर्टिकुलर एक्सिस ऐसी हैं जिनके पास यूनिट वेक्टर्स हैं। अब कैसे लिखते हैं इनको वो जरा ध्यान देना आप लोग। अगर एक्स वेक्टर है सो आई कैप डॉट एक्स, वाई वेक्टर है जे कैप इंटू वाई, और जेड वेक्टर है तो के कैप इंटू जेड। अब मैंने ये क्या लिखा है वो समझ लो आप लोग। जब भी गाइस हम लोग किसी भी वेक्टर का नाम लिखते हैं, ओके, कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर के साथ क्या क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे 5 kg है तो 5 क्या था? मैग्नीट्यूड था। यस और नो? 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। Magnitude. और केजी क्या है? उसका यूनिट। यस और नो? Yes, sir. तो जब भी एक्स वाई जेड वेक्टर लिखोगे तो जो आई कैप है ये इसका यूनिट है, और जो एक्स है ये इसका मैग्नीट्यूड। मतलब 5 की जगह पे एक्स है, वाई है, जेड है, और केजी की जगह पे उनके यूनिट वेक्टर। अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई मैग्नीट्यूड का जे कैप है, और जेड मैग्नीट्यूड का के कैप है। समझ में आया सबको? यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, समझ में आया क्या? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? जयेश, आयुष, Yes, sir. Yes, sir. अर्जुन, चंदन, मरियम, तनिष्क, Yes, sir. अहमद, यस Yes, सर। sir. सौरभ। तो अभी फिलहाल डायग्राम बनाओ और ये लिख लो। डायग्राम बनाओ, लिख लो। मतलब गाइस ये एक्सिस के यूनिट्स हैं, यूनिट वेक्टर है। एक्सिस के यूनिट्स, अगर एक्स एक्सिस है तो आई कैप होगा, वाई एक्सिस है तो जे कैप होगा, जेड एक्सिस है तो के कैप होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. डायग्राम बनाओ, लिख लो। और जब भी आप लोगों से यूनिट वेक्टर पूछूंगा, आई वांट दैट आंसर। डन ऑल? यस सर। No, sir. Yes, sir. Done, sir. डन एवरीवन? Done, sir. ओके।
अब गाइस कुछ और भी पॉइंट्स यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, उनको जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने लिखा x का, ठीक है। तो अगर x वेक्टर है तो x वेक्टर का यूनिट वेक्टर है i कैप, ओके। सो x i कैप, y वेक्टर है सो y j कैप, z वेक्टर है सो z k कैप। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब अपने पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जस्ट लाइक अगर हमारे पास r वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? तो याद रखना, एक सेकंड, सॉरी, हाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। i कैप x, j कैप y, k कैप z, ठीक है। अब अगर r वेक्टर है तो एक बार इसको r कैप इंटू r, मतलब सेम चीज को एक बार कैप लगाओगे और एक बार मैग्नीट्यूड में लिखोगे। अगर p वेक्टर है तो सेम p कैप इंटू p, एक बार यूनिट वेक्टर और एक बार मैग्नीट्यूड। सेम अगर q वेक्टर है तो क्या कर देंगे यहाँ पे? Q cap into Q. समझ में आया सबको? अगर ये तीन पर्टिकुलर डायरेक्शंस दिए हुए होंगे तो ही x के लिए i, y के लिए j और z के लिए k, और अगर नहीं दिए होंगे तो उसी को एक बार आप लोग कैप फॉर्म में लिखोगे और एक बार मैग्नीट्यूड में लिखोगे। सुना आप सबने? यस सर। Yes, इससे sir. रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो अभी। अहमद, अंजलि, अंसारी, यस अर्जुन, सर। आयुष, चंदन, प्राची, प्राजक्ता, कादिर, कोमल, जयेश, रिद्धि, शिवम, सौरभ, तनिष्क, रेशम, लिख लो, ये तीनों भी लिख लो ताकि याद रहे ये भी यूनिट वेक्टर्स के पार्ट हैं। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. अब कुछ केसेस में कराने वाला हूँ गाइस, थोड़ा नीट और जेडब्ल्यू के लेवल पे रह के चलेंगे, चलेगा सबको? Yes, sir. यस सर। ओके। कुछ चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही शॉर्टकट में दे दी गई हैं वो एक एक करके एक्सप्लेन करके समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब यस सर। सबसे अब गाइस यहाँ पर जो मेन हेडिंग है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंडीशंस है। तो पहला हेडिंग लिख लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। Addition and subtractions of vectors। लिखे सबने? यस सर। ओके। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ द वेक्टर्स है। अब गाइस जरा ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग केसेस करने वाले हैं। वी आर हैविंग अ 4 केसेस। कितने केसेस हैं? 4 4. केसेस। चारों केसेस को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि किस तरीके से वेक्टर को ऐड किया जाता है। अलग अलग मेथड्स हैं, ओके। वो मेथड्स को आप लोगों को ध्यान से समझना है, तो एक एक केस करके समझेंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो। अब इस हेडिंग के नीचे केस 1, we are having a case 1, okay। अब केस 1 में सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 1 में एडिशन, एडिशंस ऑफ वेक्टर, लिख लो, एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। एडिशन कब होता है? मैंने क्या बताया था, एडिशन कब होगा?
when vectors are equal positive. vectors. पॉजिटिव, Equal पॉजिटिव का vectors. मतलब इक्वल, इक्वल वेक्टर्स में क्या हो रहा था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों की डायरेक्शंस क्या थे, सेम थे. फॉर एग्जांपल here we are having a first vector from A to B. A इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब टेल, और B इसका एंडिंग पॉइंट है मतलब हेड, एंड सपोज इट इज अ 4. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4. अब सेम कंडीशन में हम लोग एक और ले लेते हैं, इसका स्टार्टिंग B है, एंडिंग C है, एंडिंग पॉइंट C, दैट इज अ 3. अब देखो यहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, बट दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक 4 है एक 3 है, बट दे बोथ आर स्टिल मूविंग इन सेम डायरेक्शन. इट मींस ये दोनों को क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? Add. Add. दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. No. No, sir. No, sir. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए स्टार्टिंग है, बी मिड में कनेक्ट हो गया है, एंड दैट इज अ पॉइंट सी, एंड इट विल बिकम अ 7. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया एडिशन का Yes, क्या sir. कॉन्सेप्ट है? डायरेक्शन सेम होने चाहिए, Yes, sir. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नीट्यूड क्या है. ओके ओके, अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का. Subtraction. यस, हो गया. Sir, ये Our डायग्राम next बनाना heading. है. वेट, पहले सब्ट्रैक्शन भी तो समझ लो, ठीक है? तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. अब सेम कॉन्सेप्ट एवरीवन, यहाँ पे हम लोग एक 7 मीटर का एक यूनिट ले लेते हैं, विच स्टार्टेड फ्रॉम A to C. दैट इज आवर 7 मीटर, एंड हियर वी हैविंग अ 3 मीटर. तो 3 मीटर का जो, एक सेकेंड ना, 3 मीटर का जरा हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. 3 मीटर का डायरेक्शन हम लोग ने क्या किया है, चेंज कर दिया है. मतलब सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, दैट इज आवर 3 मीटर. ओके, 7 - 3. 4. क्यों मैंने माइनस बोला, मैंने माइनस क्यों बोला? कोई तो रीजन होना चाहिए ना. opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन, क्या मैग्नीट्यूड मैटर रखता है क्या यहाँ पे? Yes, sir. No, sir. हाँ, No, sir. मैग्नीट्यूड नो सर. नेगेटिव करने के लिए क्या मैग्नीट्यूड से कोई फर्क पड़ता है क्या? No, sir. sir. No, Direct. sir. सिर्फ डायरेक्शन से फर्क पड़ता है. किससे फर्क पड़ता है? Direction. ओके, जो 4 वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन कौन से साइड में होना चाहिए, 7 या 3 के साइड में? 7. 7 के ना. Yes, sir. Yes, sir. बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना Yes, कि sir. जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Yes, sir. आंसर उसी उसी के के डायरेक्शन में होगा. यस और नो? अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव. तो ये 4 का डायरेक्शन ऐसा होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 4 का पॉइंट बता सकते हो क्या? 4 का पॉइंट क्या होगा? A. AB. AB. A, B, that is our 4. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? ये आपका केस 1 था जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझना था कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है. डायरेक्शन सेम हुआ तो ऐड करो, डायरेक्शन डिफरेंट हुआ तो माइनस करो. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ हाँ, पूछो. मरियम, कोई डाउट है? लिख लो, लिख लो सब लोग.
Okay, okay. If you all are done, then let me know, huh? Okay. Done, sir. What about all? Done, sir. Yes, sir. Done. Others? Chandan, Ayush, Harsh, Sir, done. Jayesh. Done, sir. Done, sir. Okay. रब कर दूं? केस Yes, 1 क्लियर sir. हुआ सबको? केस 1 क्लियर हुआ, कब एडिशन है, कब सब? Yes, sir. Okay. Okay. Case 2. Next heading is case 2. Okay. केस 2 का हेडिंग लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Done. डन एवरीवन? हेडिंग लिखे. Yes, sir. Yes. Yes. अब मैं जब तक लिखने के लिए नहीं बोलूंगा तब तक कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है? समझना है पहले, नहीं तो आगे पीछे लिख दोगे. सबसे पहले गैस टर्म्स को समझ लो. यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा है कि वी हैविंग अ टू सेम मैग्नीट्यूड, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर. हमें इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करना है. कैसे है? हियर वी हैविंग अ टू वेक्टर, दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन. दोनों के डायरेक्शंस भी सेम है, याद रखना. So that is our first vector and it is our second vector. It is our second vector. तो इनको पॉइंट्स दे देते हैं हम लोग. क्या नाम है इनके? Just like that is O A and it is point A and B. So it's our P vector and that is our Q vector. याद रखना ये जो O है स्टार्टिंग पॉइंट है A, एंडिंग पॉइंट है P वेक्टर का. सुना आप लोगों ने? P वेक्टर का स्टार्टिंग क्या है? O. O A और एंडिंग क्या है? A. और Q वेक्टर का स्टार्टिंग A है और एंडिंग B है. समझे ये पॉइंट? क्या ये पॉइंट Yes, समझ sir. में आया आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. देखो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर है, एक P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है, ठीक है? तो ये O है और ये A है और यहाँ पे स्टार्टिंग A है और एंडिंग B है. क्लियर हुआ? Yes, यस sir. नो एवरीवन? Yes, sir. ये ऐसे दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स को हम लोगों ने ट्राइंगल के फॉर्मेट में रख दिया है. किसके फॉर्मेट में रख दिया है? एक Triangle. सेकेंड. ओके तो अब यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, मतलब वी हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड, टू सेम मैग्नीट्यूड ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन बट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल. किस फॉर्म में है ये? किस फॉर्म में है ये?
ट्राइंगल के फॉर्म में है, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ सबको, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। नाउ जरा अब ध्यान से सुनना, दैट रिजल्टेंट वेक्टर which should be started with the starting of first vector and ended with the ending of last vector। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा। तो पहले वेक्टर का स्टार्टिंग क्या था? O, O, ओ। दूसरे वेक्टर का एंडिंग क्या है? B, B, डी। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं इनको एक साथ बनाने जा रहा हूं। मतलब ये O है, ये A है और ये B है। दोनों ही A थे तो दोनों को ज्वाइन कर दिया हुआ है। Now that resultant vector which should be started with the first vector and ended with the last vector, so that is our R vector, P vector, Q vector। Let me know समझ में आया या नहीं? yes sir, समझा सर। yes sir, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरीके से जनरेट होगा? ये रिजल्टेंट याद रखना है कि पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और लास्ट वाले वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस और नो एवरीवन? yes sir, yes sir, यस सर। अच्छा, अब आप लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एडिंग दिया हुआ है ना, यस सर। उसके नीचे लिखो स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखना है आप लोगों को। राइट डाउन एवरीवन। इफ टू वेक्टर्स of the same type, if two vectors of the same type are represented in magnitude, are represented in magnitude and direction. I repeat, if two vectors of the same type are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, taken in order then their resultant, सर स्टार्टिंग से बोलिए ना प्लीज। if two vectors मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ हाँ। if two vectors of the same type are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, taken in order then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side
of the triangle, by the third side of the triangle, by the third side of the triangle, from the starting point, from the starting point, from the starting point of the first vector, from the starting point of the first vector to the ending point of the second vector, to the ending point of the second vector, to the ending point of the second vector. सुने आप लोगों ने? Done, sir. Done, Yes, sir. sir. अब पहले अच्छी तरीके से इसको रीड कर लो, लेट मी नो कि ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया या नहीं. Yes, sir. Samjha. What about others? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सिंपल सा ही Yes. स्टेटमेंट है. खाली ट्रायंगल किस तरीके से बनाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी के बारे में उसने बताया है, जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सिंपल में एक्सप्लेन किया है. यस और नो ऑल? Yes, sir. मरियम, तनिष, अहमद, अंजलि, Yes, sir. आंचल, चंदन, yes, sir. Yes, sir. हर्ष, जयेश, कादिर, Yes, sir. कोमल, मोहित, प्राची, प्रांजल, रेशम, रिद्धि, शिवम, सौरव. अच्छा, कुछ लोग बोलते ही नहीं बिल्कुल भी. हाँ, याद रखना, पढ़ने का मूल मंत्र है कि आप लोग भी टॉपिक में इन्वॉल्व हो. सुनिए आप लोगों ने, जब तक टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप लोग खुद से ही झूठ बोलते रहोगे. टॉपिक में इन्वॉल्व हो, क्वेश्चंस रखो कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया. बोलने की कोशिश करोगे ना तो डेफिनेटली गाइस धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगी. देखो सब लोग यहाँ पर अभी सीख ही रहे हैं, तो नो मैटर किसी को कुछ डाउट हुआ या नहीं हुआ, सीख रहे हो, डाउट जनरेट हो सकते हैं. एंड फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस. ओके एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. ड्रॉ कर लो डायग्राम. Yes, sir. Done, Done. sir. डन ऑल? No, sir. No, sir. Draw it, draw it. Okay, Resham. Done, sir. Done, everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब गाइज ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसके भी दो सब केसेस हैं. मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ है, एक एसोसिएटिव लॉ है. कम्यूटेटिव लॉ दो वेक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, मतलब दो ट्रायंगल एक साथ बनेंगे और रिजल्टेंट एक होगा. और जो एसोसिएटिव लॉ है वहां पे तीन वेक्टर्स होंगे और तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो सिंगल होगा. सो विल डू दैट सब केसेस इन नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज वी राइट नाउ वी हैविंग अ वेरी लेस टाइम. So if you have any doubt in today's lectures, then let me know. No, sir. No, sir. no, sir. Okay.
Anyone else? No, sir. No, sir. पक्का? Yes. सर हाँ इसके पहले लेक्चर में ज्यादा नहीं सिखाया ना कुछ, क्योंकि मेरा नहीं। मिस हुआ था। स्केलर वेक्टर, स्केलर, एक काम करो ना, स्केलर क्वांटिटी, गिव द हेडिंग स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेशन लिख लो। हाँ। स्केलर क्वांटिटी हेडिंग लिख लो। यही पढ़ाया था लास्ट टाइम इस चैप्टर से। स्केलर वेक्टर और नल वेक्टर, ये 3 ही पॉइंट पढ़ाया था जो मैंने आज वापस रिवाइज कराया था। तो क्या आपने वो सुना? यस सर, सुना। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे, तो हो सके तो प्रीवियस लेक्चर जो यूट्यूब पे डाला हुआ है वो देख लो आप एक बार। यस सर, थैंक यू। ओके, स्केलर क्वांटिटी, राइट डाउन डेफिनेशन। यस सर। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन बोल रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। लिखा। which have magnitude only and are specified and are specified completely by a number and are specified completely by a number and a unit. Completely specified completely by a number and a unit. लिखा सर। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेक्टर क्वांटिटीज। लिखा सर। लिखे, write down definition. Vector quantities are physical quantities. Vector quantities are physical quantities. Vector quantities are physical quantities which have magnitude as well as direction. Which have magnitude as well as direction. लिखा सर। हो गया? स्केलर वेक्टर समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं डेफिनेशन आप लोगों को सेंड करने वाला था, वो सारे डेफिनेशन आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, पेज नंबर 16 और 17 में। स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन मैंने लिखा दिया है, और बाकी नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सारे डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. तो वो लिख लोगे आप लोग टेक्स्ट बुक से? Yes, sir. तो मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है ना अभी, क्योंकि मैं भी वही टेक्स्ट बुक का ही सेंड करने वाला था। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है? ओके सर। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है शायद, तो आयुष एक काम करोगे आप, पेज नंबर 16 और 17 का फोटो निकाल के, पिक निकाल के, क्या आप सेंड कर दोगे क्या? ओके सर। तो सबको मिल जाएगा। हाँ सर। समझे सब? गाइस, नोट बुक जरूर कंप्लीट करना, आगे नीट और जेडब्ल्यू में काम आएंगे बेसिक के लिए, तो अपने नोटबुक जरूर प्रिपेयर करो। ठीक है? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, हाँ sir. We'll stop here, everyone. यस सर। Bye, sir. Thank Bye, सर। all. थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, all. Thank you, sir. नेक्स्ट सब लेक्चर